हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो सबको हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, सुबह का। तो मैं ना ये सब सामान रेडी करके रख रही थी। जो भी सामान था ना पूजा के लिए, वो मैं रख दूंगी, क्योंकि ना टाइम बाद में मिलेगा नहीं खाना बनाना, फिर सब बाकी तैयारी करने में। तो अभी भी बहुत सारा सामान बाकी है, लेने जाना है। स्वीट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह नहीं लाई थी। ये मैं कल लेके आ गई थी सुहाग का सामान। इसमें भी मैं 2-3 चीज़ भूल गई थी, वो फिर बाद में मैं फिर लेने गई थी। मुझे लगा घर में होगा नहीं वाला, तो फिर नहीं ली थी, बाद में देखा तो था नहीं। तो ये सब सुहाग का सामान है। इसमें तो ये तो सरगी बोलते हैं, जो ना सास लोग देते हैं, तो बट मेरी सास यहाँ नहीं रहती है। तो ये मैं खुद से ही लेके आई थी, और ये ना मतलब चढ़ाने वाली जो सुहाग का वो भी सामान ले आई थी। तो ये किस-किस में सरगी होता है बताइएगा? क्योंकि हम लोग में होता है, लेकिन है नहीं यहाँ पे तो देने वाला। तो ये मैं इसको चढ़ाने के लिए इसको सुहाग का सामान रेडी कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि आज दिन भर में बहुत सारा काम रहेगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ये है। और एक तरफ मैं खाना-वाना भी बना के तैयार कर रही थी, ताकि जल्दी सो जाए, क्योंकि थोड़ा देर होता है ना दोपहर के 12-1 बजे के बाद से ना मुझे ऐसे बस लगता है बस बैठे रहूँ, सोते रहूँ, लेटे रहूँ। क्योंकि सुबह-सुबह ही हो पाता है जो भी है फास्टिंग के दिन। तो यहाँ मैं करवा-वरवा भी ले आई थी, सब करवा-वरवा मैं खुद से ही रेडी कर रही थी। और ये करवा माता का कथा ये है, बुक है। तो पहले से ऑलरेडी रखा था, मैं पता नहीं देखी नहीं, फिर ले आई दोबारा। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी अपनी चूड़ी-वूड़ी का सेट करने के लिए, सेटिंग करने के लिए। तो मैं जो पहले का चढ़ाया हुआ था ना, जो उसको ही मिक्स करके पहन रही थी, क्योंकि इतना सारा बैंगल्स रखा रहता है और पहनना नहीं होता ज़्यादा। तो ये सब ज़्यादा लेके वेस्ट नहीं करती मैं, तो ये सब सेट कर लेती हूँ जो रखा रहता है उसमें भी। ऐसा ज़रूरी नहीं है नया ही एकदम पहनना है, जो भी है आपके पास सेट करके पहन लेंगे तो भी ठीक है। तो ये अगल-बगल जो मिला था, मेरी फ्रेंड दी थी, तो उसको ही डाल के पहन ली थी, वो नया था। एटलीस्ट कुछ नया है तो है इसमें, तो वही मैं यहाँ पे सेट करके रख रही थी, ताकि ऐन वक़्त पे एकदम जल्दी-जल्दी ढूँढना ना पड़े कुछ भी। तो ये सब इनको खाना-वाना खिला के यहाँ पे मैं करने लग गई थी सुबह। उसके बाद ये देखिए पूरा बैंगल का सेट हो गया। मैं ज़्यादा बैंगल्स नहीं पहन पाती हूँ, ऑलरेडी बहुत पतली हूँ ना, तो हैवी-हैवी सा लगता है। और ये मेरा वो है, छन्नी का है। साड़ी दिखाती हूँ मैं कौन-सा साड़ी पहनी हूँ। तो मेरा साड़ी भी ना ये नया नहीं है, क्योंकि ना बेंगलोर में रहते हैं, तो यहाँ पे इतना साड़ी-वाड़ी पहनना नहीं होता, तो इतना सारा भर-भर के रखने का मतलब नहीं है। तो ये मेरे भाई की शादी में 4-5 साल हो गए साड़ी को, 1-2 बार ही पहनी थी। तो इसको मैं अभी इसी को पहनूँगी, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही रखा था, मतलब एक ही बार पहनी थी शायद, तो इसको मैं वॉश भी नहीं करी थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहनी थी पूजा में। तो वैसे को वैसे ही रखा है, फिर क्या मतलब का साड़ी लेके रखने का, पहन नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही पैसा वेस्ट नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता मतलब बिना वजह लेना ये सब। जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है। तो वही मैं यहाँ पे उसको रख रही थी सबको, देख रही थी ब्लाउज वगैरह होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत पहले तो मोटी सी थी बहुत, अभी तो बहुत हड्डी सी हो गई हूँ, तो इसलिए फिर भी हो गया था, थोड़ा-सा टाइट करना पड़ा। ये मैं पायल है, ये मेरी मम्मी लेके दी थी मुझे, मतलब मैं जब गई थी गर्मी की छुट्टी में, तो मेरी मम्मी लेके दी थी, बहुत ही सुंदर पायल है ये। तो मैं सोची नया है तो पहन लेती हूँ। तो ये है मेरा मतलब जो पहनने का सो आज करवा चौथ पे ये है सब। तो ये दिखाते तो नहीं है, बोलते थे दिखा देती हूँ। और अभी मैं ना यहाँ पे कुछ रील्स शूट कर रही थी, आप जाके ज़रूर देखिए वीडियो उसमें, शॉर्ट्स में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस वांस करना, तो मैं तो ऐसे नाचते रहती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसे नाचते रहती हूँ। अब जाके कुछ बोलने वाले कुछ भी बोले, जिसको कोई सामने नाच सके ऐसे नाच ले। एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ एंजॉय होना चाहिए। बाकी कौन क्या बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई किसी को खाने पीने को थोड़ी ना दे देता है। यहाँ पे मैं मेहंदी लगा ली थी, अब मेहंदी के लिए ना टाइम बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगा रही थी, एक दिन पहले ही रात में लगाई थी एक हाथ में, क्योंकि दूसरे हाथ में नहीं बनता अपने से। इनको बोली हस्बैंड को, बट वो बोले मेरे से नहीं बन पाएगा। और इस साइड ना नहीं लगा पाते, उल्टे साइड पीछे साइड नहीं लगा पाते, क्योंकि बहुत ईचिंग होता है। जैसे बनाए रहते हैं ना डिजाइन मेहंदी का, वैसे ही रेडनेस दाने-दाने निकल आते हैं, और उसमें पानी से भर जाता है, फिर खुजली होती है, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेती, मैं नहीं लगाती उस साइड। ये ना पहले लगाती थी छोटे में, पता नहीं जब से किसी के घर शादी में गई थी। ऐसे मेरा है तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता तब से मेरे हो रहा है, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत कुछ मतलब लगाती थी सब जगह पूरा भर-भर के, फिर भी नहीं होता था। बट होता है ना, बोलते तो हैं तो होता होगा, पर मैं तो अब क्या बोलें, हो गया तो हो गया, हो जाता है तो नहीं लगा पाती हूँ पीछे साइड में। तो इधर ही लगाई। तो ना यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी, इसको लगा के देखिए ना, रात भर अच्छे से रखा था ना, तो पूरा अच्छे से कलर आ गया था इसमें।
और एक हाथ में और लगाना था। मैं सोची बाद में अलता लगा लूँगी, नहीं लगेगा तो मेहंदी, तो नहीं वो भी नहीं लगा पाई क्योंकि पूरा सब चीज़ में फिर कलर कलर हो जाता है ना, इसलिए नहीं लगा पाई। तो इसमें मैंने नाम भी लिखा था, देखिए नाम लिखा है इसमें, लिखना चाहिए। अभी मैं इधर आ गई थी चाय बनाने के लिए। चाय वाय बना देती हूँ सुबह की, मतलब लेट मतलब चाय वाय पी लो ना तो ठीक रहता है। मैं तो चाय नहीं मतलब हस्बैंड के लिए ही बना रही थी। और देखिए पूरा ना ऐसा मौसम हो गया, शाम को पूरा ऐसे बारिश सा दिख रहा था। अब बारिश हुई भी रात में, तो यहाँ पे मेरा तो सब क्लीन विलीन हो गाइस। करवा चौथ है और ना ये डर लग रहा है कि चाँद आएगा कि नहीं, क्योंकि ना यहाँ बहुत बारिश हो रहा है, शाम शाम को सुबह शाम बारिश हो रहा है। तो जब मौसम जब ऐसा रहता है ना करवा चौथ, तो ऐसे ही होता है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, रात के 1 बजे के बाद यहाँ पे बेंगलोर में आया था। वो भी एकदम हल्का सा आया था, जिसमें पता ही नहीं चला था क्या आया है कि नहीं है करके। फिर भी हम लाइट वाइट उसका होता है ना चाँद का लाइट, सब उसको ही वो करके दिया है। देखो ये देखो, ये रेड रेड हो गया ना पूरा, देखो है ना, तो उसके लिए उसको निकाल दिया है। देखा रात में बनाया था ना, अच्छा लग रहा है। हाँ देखो। तो यहाँ पे मैं अभी वही सब काम वाम ही, मतलब सुबह का है ये, सुबह का मैं अभी दिखाए थे काम वाम करके, सब काम वाम कर रही थी। झाड़ू वाड़ू पोछा ओछा सब लगा के आराम से ही मैं फिर वो करूँगी बाकी सब चीज़ें। तो यहाँ पे ना देखिए सब झाड़ वाड़ कितना डस्ट आता है ना, बहुत डस्ट आता है इस घर में, क्योंकि अगल बगल में ना मेटर मिट्टी विट्टी का ईंटें ईंटें बनती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के आता है। और ये इसका ना कवर नहीं है, मतलब ये कवर लेना पड़ेगा इसका। ये तो पुराना कवर था, उसको ही लगा दिया था, कवर लेना पड़ेगा इसका, नहीं तो ये पूरा ख़राब सा हो जाएगा। ये इसको ना घिस घिस के धोना, मतलब अर्बन वैक्स क्लब वाले को बुला के तो करवाना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है इसमें, चिपक गया, इचिंग सा होने लगा था। फिर भी बीच बीच में मैं ऐसे पानी से हल्का सा जो यूट्यूब वगैरह से देख के कैसे क्लीन करते हो सब करते रहती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, वो मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए। तो अभी वही सुबह का पूरा काम करके निपटा के, क्योंकि बाद में होता नहीं है मेरे से। ये जो मॉपिंग है ना मैं जो लाई थी वही है। तो ये कोई भी प्रमोशनल नहीं है, क्योंकि मेरे को कौन सा भी प्रमोशन मिलेगा, कौन सा है। तो ये मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर है ना, जो भी मेरे ऑडियंस है, उसके लिए, जिनके घर पे भी जो भी माताएँ हैं जिनको भी प्रॉब्लम है बैक वैक का, जिनको भी होता है ना, उनके लिए वो ले सकते हैं। बहुत ईजी है, मैं खड़े खड़े ही इसको मतलब कर रही थी, बहुत अच्छे से क्लीन होता है इसमें। अब मॉपिंग तो आप 2-3 दिन में एक बार करते होंगे, तो उसके लिए ठीक है, ये अच्छे से पानी डाल के कर सकते हैं। लेकिन डेली मॉपिंग के लिए आप इसमें पानी डाल डाल के नहीं कर पाओगे। तो ये मॉपिंग के लिए, झाड़ू के लिए ठीक है, झाड़ू लगा सकते हैं। मॉपिंग आप 2 दिन में एक बार पानी डाल के करें तो उसके लिए अच्छा है, वरना नॉर्मल जो पोछा होता है ना उससे आप कर सकते हैं। तो ये इसे मैं खड़े-खड़े ही झाड़ू, देखिए कितना अच्छे से आ रहा है। ये ना डस्ट पार्टिकल होता है ना एकदम बारीक सा, जो वो भी आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, बट वो भी आ रहा है। देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया। तो ये कोई भी प्रमोशनल नहीं है, मैं बस ऐसे दिखाती हूँ मेरे ऑडियंस के लिए। तो जिनको चाहिए तो मँगा सकते हैं खुशी-खुशी। तो ये है, और घर का क्लीनअप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम थोड़ा-सा लगता है इसमें, थोड़ा-सा, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि उसमें डस्ट वस्ट ना बहुत उड़ता है। झाड़ू लगाओगे तो एक जगह उड़ के दूसरे जगह जाके बैठ जाता है। तो इससे अच्छा है ना आप इससे कर लो, इससे डस्ट बाकी जगह नहीं उड़ेंगे, बेड वगैरह में जैसे उड़ के जाते हैं ना, झाड़ू से मारोगे तो इस तरह से नहीं होता है। तो ये वाला बहुत अच्छा है, मैं इसीलिए ली हूँ, क्योंकि ना हमारे सोफ़ा में पूरा झाड़ू चिपक जाते हैं, मतलब डस्ट चिपक जाते हैं उड़-उड़ के। अब इससे करती हूँ ना तो ये क्या है ना, डस्ट भी निकल जाता है और उड़ता भी नहीं है। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा नॉर्मल झाड़ू से। उसके बाद मैं मॉपिंग कर रही थी यहाँ पे। तो ना मैं उसमें 2 दिन में 1 बार धोती हूँ, तो तब वो वाला मॉप यूज़ करती हूँ, क्योंकि डेली ना उसमें फिर टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं डेली पोछा झाड़ू करती रहती हूँ ना, तो इसलिए ऐसे ही जल्दी-जल्दी लगा ली थी। और मैं ना यहाँ हॉल वॉश को ही कर रही थी, क्योंकि इसके 1 दिन पहले ही मैं अच्छे से धोई थी, तो डेली-डेली तो नहीं, आज तो वैसे भी फास्टिंग था। तो मन तो बिल्कुल, मैं सोची ज़्यादा थके वाला काम ना करो, थकने वाली। वैसे भी पतली-दुबली हूँ ना, तो वैसे भी उपवास रखती हूँ, तो 2-4 बोलते हैं, "इतने उपवास क्यों रखती हो?" मैं बोली, "नहीं, आदत है ना रखने का, इतने दिन से रख रही हूँ, जब से शादी हुआ है तब से रख रही हूँ, तो कि छूटता नहीं है ना, मतलब मन नहीं मानता है उस चीज़ से लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोड़ती नहीं हूँ, कोई भी उपवास नहीं छोड़ती हूँ। जो चीज़ पति के लिए है, जो ज़रूरी है, जैसे तीज का हमारे में बहुत ज़रूरी होता है ना,
तो तीज का भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, उसमें तो निर्जला रहते हैं, हमें तो ऐसे बीपी लो होते रहता है, बीपी फट से लो हो जाता है, ऐसा लग रहा है गिर ही जाऊँगी चक्कर खा के, लेकिन वो दया रहती है भगवान की, शिव जी की, पार्वती की होता नहीं है ऐसा, लेकिन सर घूमते रहता है, ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी और यहाँ पे ना मैं कुछ भी अभी खाई पी नहीं थी, क्योंकि इसमें भी निर्जला ही रखते हैं, तो चाहे खाने वाले पानी पी सकते हैं, कुछ खा। तो गाइस अभी मैं पूरा झाड़ू पोछा वोछा सब कर ली हूँ और अभी लोग गए हैं मतलब बैडमिंटन खेलने गए हैं हस्बैंड, और साथ में क्रिस भी गया है। तो बाद में बनाऊंगी नाश्ता, मैं तो उपवास है आज, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन उन लोग के लिए बाद में बनाऊंगी। जब तक नहा लेती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ और आज फिर अभी मौसम तो ठीक है, बस पता नहीं रात में क्या हो जाएगा, शाम तक का भरोसा नहीं है। अभी भी थोड़ा बदली सा है, लेकिन धूप आ रहा था, बीच में बदली बीच में धूप ऐसा कर रहा है, पता नहीं, भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। बेंगलोर में तो मौसम कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। तो रात में देखते हैं कितने टाइम आता है, इस पर कितना इंतज़ार करवाते हैं। तो मिलते बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको अच्छा लगेगा ब्लॉग। मैं ये साड़ी पहनी हूँ, ये देखिए, अभी जा रही फूल लेने नीचे, पूजा करना है, तो अब फूल फूला नहीं है मेरे यहाँ पे, तो बाहर से नीचे से लेके आऊँगी। तो ना यहाँ पे सदा सुहागन का फूल मैं ली थी, मिला था मेरे को, और इधर से ना मैं जा रही हूँ मंदार वगैरह का, देखिए यहाँ पे है, और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी तो शायद हिल हिल के दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से ना मैं तोड़ ली थी मंदार का, ये देखिए यहाँ पे फूला हुआ है, और देखिए ऐसे भी नहीं है तो थोड़े दिन में सूख के झड़ ही जाते हैं, तो अगर है तो चढ़ा दो, क्यों ना। तो मैं वही लेके आ गई थी यहाँ से, और भी मिल जाते हैं फ्लावर्स यहाँ पे, बट यहाँ वाले भी लेके जाते होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि है ना, तो क्यों बाहर से जाएं, ज़रूर हर टाइम नहीं जा पाते ना बाहर लेने के लिए फ्लावर्स, यहाँ तो हर चीज़ खरीद के ही लाना पड़ता है, इसलिए तो मैं लेके आ गई थी। यहाँ मैं पूजा करने लगी थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, सुबह एक बार पूजा करना होता है, फिर शाम को तो पूजा होता ही है। तो यहाँ पे मैं ये पूजा वूजा कर रही थी, उसके बाद ये जो भी फ्लावर वगैरह लाई थी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों रखे हो ये शिवलिंग को, शिवलिंग के भगवान की जगह में नहीं रखते हैं मंदिर में, बहुत लोग बोलते हैं, हमारे उधर भी नहीं रखते हैं, बट ये ना जिनको पता होगा कोरोली शंकर महादेव वाला, उनका वहाँ का है, तो वो कहीं मतलब जहाँ पे आप मंत्र वगैरह करते हो वहाँ पे रख सकते हो। तो ऐसा है, तो हम लोग यहाँ रखे हुए हैं, सामने भगवान दिखते रहना चाहिए शंकर जी का। तो ये मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर रही थी, और हमारा ना मंदिर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा भगवान वगैरह रखने का जगह नहीं है, और भगवान वही रखो जो आप मानते हो, जिनका पूजा कर पाओ, मतलब भगवान तो दिल से पूजा करते हैं ना, उनको मानते हैं ना, कोई भी भगवान जी हो, आप मन और श्रद्धा से करोगे ना, तो ज़्यादा भगवान जी खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा सजा के ही रख दो हर भगवान जी को, ऐसा नहीं है, आप दिल से करो। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, यहाँ पे गौरी मतलब इसका तुलसी मैया का पूजा करने, और तुलसी माँ का ना मेरे से बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं हो पाता है, पता नहीं सूख जाता है, तो मैं ना इस बार कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ये रह जाए, क्योंकि मैं ना लास्ट टाइम धूप नहीं मिला, तो शायद वो भी सूख गए थे। तो इस बार लेके आई हूँ, माता रानी से करूँगी कि ना सूखे। ये तो बोलते हैं ना कि या तो तुलसी रखो तो सूखना नहीं चाहिए, नहीं या तो फिर तुलसी रखो ही नहीं, क्योंकि सूखना शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तो मैं वही थोड़ा-सा डर लगता है, तो इसलिए मैं ना जब भी सूखने को होता है ना, मैं वो निकाल देती हूँ और दूसरा ले आती हूँ, ताकि सूखा हुआ ना रहे। तो ये सुबह का मैं सबको उन लोग को नाश्ता-वास्ता सब वगैरह दे दी थी, उसके बाद मैं पूजा-वूजा कर रही थी, उसके बाद से इधर थोड़ा फ्री रहूँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम है, फिर तो शाम को ही सीधा पूजा-वूजा होगा। तो वही पूजा-वूजा शाम को होगा, तो अभी से सब बाकी वगैरह तैयारी करके थोड़ा आराम कर लूँगी दोपहर में, और बाकी शाम को जाके थोड़ा-सा स्वीट्स वगैरह लेके आ जाऊँगी, क्योंकि ये भी सो रहे थे अभी, तो रात में नींद नहीं अच्छा हो रहा था, तो बोल रहे थे शाम को चलेंगे लेने के लिए। तो ये देखिए पूजा वगैरह मेरा हो गया था यहाँ पे तुलसी मैया का, और यहाँ दिया जल रहा है, आपको दिखाऊँगा। फिर मैं आ गई थी अपना डांस दिखाने, डांस का जलवा, डांस का हुनर मेरा देख लीजिए, और ये शॉर्ट्स में देखिए बहुत अच्छा है, ये जाके शॉर्ट्स में देख लीजिए। तो ना मैं अपने से ऐसे बनाती हूँ, कोई बनाने वाला है नहीं कैमरा में, तो मैं ऐसे ही बना रही थी। तो ये ना बिहारी मतलब गाना है, बिहारी सॉन्ग है, भोजपुरी सॉन्ग टाइप का उसको है, तो उसमें कर रही थी। तो ये मैं उसके बाद आ गई थी, फ्रूट्स वगैरह सब अरेंज करके रख देती हूँ। ये देखिए 2-3 चीज़ भूल गई थी ना, वो मैं यहाँ रख दूँगी वापस से उसमें अंदर जमा के।
ताकि बाद में ना कुछ भी ढूँढना उढ़ना ना पड़े, कुछ भी कमी ना रहे इसमें, तो इसलिए। तो ये सब सुहाग का ही सामान था, तो इसको रख दूँगी। बाकी न्यू साड़ी वगैरह तो नहीं लिया था, इसमें ब्लाउज कपड़ा रख दिया था। जिनको भी दूँगी ब्लाउज कपड़ा दूँगी, क्योंकि साड़ी ना हर बार देती ही हूँ, तो दी थी, जितने बार भी दी थी साड़ी वगैरह दी थी। तो मैं ये तो सास को मतलब किसी को भी देते हैं, सुहागन को देते हैं। मैं कई लोग सास को देते हैं, ननद मतलब जेठानी को, देरानी को, जिसको भी देना है देते हैं। बट मैं इधर रहती हूँ तो इधर से कोई है नहीं इधर आस-पास में जो मेरी रिश्तेदार हो। तो मैं अपने क्या करती हूँ ना, पड़ोसी को देती हूँ, या फिर अपनी बहन, मेरी बहन रहती है दूर में, वो भी, उसको भी ऐसे तो एक बार भी नहीं दी हूँ, लेकिन सोचती दे दूँ। वो भी मतलब सुहागन को देना रहता है, तो पर कुछ अच्छा सा लूँ तो दूँ, ऐसा होता है ना। क्या दूँ ऐसा, नहीं तो क्योंकि वो भी साड़ी-वाड़ी कम ही पहनती है। तो फिर मेरी पड़ोसी है ना, वो भी बहुत अच्छी हैं, तो भी एक क्योंकि अच्छा ही है, पिछले बार भी साड़ी ही दी थी मैं उनको, तो इस बार सोची सिंपल सा ब्लाउज ही इस बार कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा साड़ी पहनते नहीं लोग, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही थी, ये रेसिपी मेरी मामी बताई हुई थी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और मेरी मम्मी लोग, हाँ, ये सब बहुत अच्छा बनाते हैं ना, दादी, नानी, मम्मी लोग ना बहुत अच्छा बनाते हैं। उनके हाथों का स्वाद तो हमारे में नहीं आ सकता, बट हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं, उनकी रेसिपी फॉलो तो कर सकते हैं ना। तो मैं वही, जब से वो बताई मामी, तब से मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनाती हूँ। अब वो भी बहुत अच्छा बताई थी, और उनका हाथ का तो फिर टेस्ट ही अलग है, मैं खाई हूँ बहुत बार। तो पुलाव नहीं, मतलब बाकी सब्जियाँ बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उनका रेसिपी मैं बनाई थी। आप भी रेसिपी ये वाला चाहिए तो मैंने डाला हुआ है ब्लॉग में, तो आप एक बार देखिएगा जाके, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बनता है ये वाला रेसिपी। मतलब बिल्कुल भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, और जो भी वेजिटेबल है आपके पास वो डाल दीजिए। इसमें बीन्स नहीं था, बीन्स नहीं डाला मैंने, जो रखा था घर में वही डाल दिया था। तो यहाँ पे ना सुबह तो इस टाइम ठीक लग रहा था, मतलब शरीर भी ऐसा ही था, क्योंकि सुबह-सुबह मतलब 12-1 बजे कुछ टाइम था, तो उस टाइम अच्छा लग रहा था ना, तो मैं सोची जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि शाम आते-आते मेरे तो ऐसा लगता है जैसे मुरझा ही जाता है पूरा चेहरा-वेहरा सब चीज़। ऐसा लगता है 2-3 किलो ऐसे ही वज़न कम हो जाता है। और ऐसा ही होता है मेरे साथ, जब भी उपवास रहती है ना, एकदम से और पतली सी दिखती हूँ, एकदम से मुँह का ऐसा गाल चिपका-चिपका सा हो जाता है। तो मैं सोची पहले ही कर लेती हूँ आराम से, फिर दोपहर में थोड़ा आराम कर लूँगी, फिर क्योंकि शाम से फिर शुरू हो जाएगा। और ना यहाँ पे ना चाँद ना, क्या बताऊँ, चाँद दिखता ही नहीं है। शुक्र है इस बार पता नहीं कैसे बारिश हुआ था, फिर भी दिख गया था। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊँगी अच्छे से। तो चलिए, बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे। मतलब हो पाता नहीं हो पाता, ऐसा है। तो देखिए, मैं नहीं चाहती एकदम से मुझे एकदम से अच्छा हो, कुछ हो मेरे साथ, मतलब एकदम से बढ़े मेरे सब्सक्राइबर, एकदम से हो, मुझे पैसा के नहीं, मतलब कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करते रहूँगी, जब तक नहीं होता तब तक कोशिश करते रहूँगी। तो वही है, बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, अभी नहीं तो कल तो होगा ही होगा। और मैं ये 2-3 बार मेरा ऑलरेडी वीडियो, मतलब यूट्यूब चैनल है ना, वो बंद हो चुका है, तो ये तीसरी बार बना रही हूँ। और माता रानी से कहूँगी, भोलेनाथ से, कि ये सक्सेस हो जाए। और आप भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शायद ये 10 मिनट का लगता होगा, लेकिन सुबह से 1 दिन पहले से 2 दिन का ऐसे शूट किया हो रहता है। और कोई शूट करने वाला रहता है ना, तो ईज़ी हो जाता है, खुद से करना होता है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। और आप लोग कई लोग बोलते होंगे ना, सोचते होंगे कि फिर बनाते ही क्यों हो? तो देखिए, अभी अलग नहीं रखो, लेकिन ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत है, मतलब हर टाइम जॉब नहीं रहता है ना, सिक्योर भी नहीं है जॉब, प्राइवेट जॉब है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज नहीं 2 साल बाद कभी तो कभी महीने का 10,000 भी आ जाए ना, तो भी बहुत मेरे लिए बहुत हो जाएगा, कम से कम मुझसे घर का मेरा हो जाएगा। तो अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में वो है ना, एक टाइम के बाद तो पड़ेगा ही। गवर्नमेंट जॉब का तो ठीक रहता है ना, गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें क्या है, आपको पेंशन मिलते रहेगा, 62 इयर्स तो आपको जॉब ही रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं रहता है। तो और इनके मम्मी-पापा का ना जॉब था, तो उन्होंने ना अपने छोटे भाई को दे दिया जॉब, क्योंकि छोटे भाई तो पढ़ाई में वैसे थे, तो उनको दे दिया अपना, क्योंकि मिलता तो बड़े को ही, इनके साइन की भी अगर उनको नहीं मिलता, तो छोटे भाई को दे दिए थे अपना जॉब, और ये इधर आगे करने लगे हैं, तो इनका भी वही है, प्राइवेट है, तो थोड़ा डर सा बना रहता है इसलिए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, बहुत मेहनत करती हूँ, तो वही है। और यहाँ पे ना मैं फूल वगैरह सब एकदम से सभी चीज़ करके रख दूँगी, ताकि कुछ भी मत अचानक से मत जाना पड़े नीचे मुझे कुछ भी लेने के लिए, इसलिए मैं सब यहाँ पे रेडी करके रख दूँगी, क्योंकि शाम थोड़ा-सा हो ही गया था टाइम,
तो ना यहाँ रेडी करके सब रख दी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो ये ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो भी नेक्स्ट आपको करवा चौथ का वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा। बहुत अच्छा बनने वाला है, देखिएगा आप। उसके बाद हम बाहर आ गए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा देखना था मैट्रेस वगैरह। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, तो ये ब्लॉग यहीं तक है। नेक्स्ट आपको करवा चौथ का ब्लॉग मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा अगला ब्लॉग। बहुत ही अच्छा है ब्लॉग। तो नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस सब बनाने में। आई नो आपके लिए 10 मिनट का है, बट हमें तो बहुत मेहनत लगी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हु आर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।